Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Bhilwara. Today we will discuss about private placement offer for securities. निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन प्रविवरण के माध्यम से ही करे। ऐसी कंपनियां चाहे तो अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन निजी आधार पर प्रस्ताव करके भी कर सकती है, किंतु निजी कंपनियां प्रविवरण के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं कर सकती हैं। अतः निजी आधार पर प्रस्ताव द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन करने का तरीका उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही वर्गों की कंपनियों के लिए यह पूंजी प्राप्ति की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव जो है, इसकी कंपनी अधिनियम 2013 में जो डेफिनेशन दी गई है वो किस प्रकार दी गई है उसके बारे में हम आज पढ़ लेते हैं। जो उसकी परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से है कि निजी आधार पर प्रस्ताव से तात्पर्य किसी कंपनी द्वारा व्यक्तियों के किसी चुनिंदा समूह को निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र द्वारा प्रतिभूतियों का प्रतिभूतियों का प्रस्ताव है अथवा प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण है, जो धारा 42 में निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करता है। इस प्रकार परिभाषा दी गई है और इससे स्पष्ट है कि निजी आधार पर प्रस्ताव से तात्पर्य किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों के प्रस्ताव या प्रतिभूतियों के अभिदान का निमंत्रण है, जो किसी समूह के लोगों को व्यक्तिगत प्रस्ताव पत्र के माध्यम से किया गया है। अब निजी आधार पर प्रस्ताव द्वारा जो प्रस्ताव होता है उसके संबंध में जो प्रावधान है वो किस प्रकार से है। प्रोविजंस रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट, वो प्रोविजंस हम एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है हकदार कंपनियां कौन होती है, कंपनीज एंटाइटल्ड किस प्रकार से होती है। तो प्रत्येक कंपनी निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी करने की हकदार है। किसकी हकदार है? निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी करने की हकदार है। ऐसे में कोई भी सार्वजनिक तथा निजी कंपनी अपने प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी करके कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव करने वाली कंपनी सूचीबद्ध या असूचीबद्ध कोई भी हो सकती है। फिर है व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो प्रतिभूतियों का प्रस्ताव या प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु आवेदन अधिकतम 50 व्यक्तियों अथवा निर्धारित की गई उच्च संख्या में व्यक्तियों को किया जा सकता है। वर्तमान में एमसीए ने निर्धारित किया है कि ऐसा प्रस्ताव या अभिदान हेतु निमंत्रण अधिकतम 200 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। 200 व्यक्तियों की गणना करते समय कुछ व्यक्तियों को नहीं गिना जाता है, जैसे योग्यता प्राप्त संस्थागत क्रेता जो होते हैं उनको, या फिर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अधीन प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करने वाले कर्मचारी, इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब आता है प्रारूप एवं विधि किस प्रकार से होती है। प्रारूप एवं विधि, फॉर्म एंड मैनर क्या होते हैं। जो निजी आधार पर प्रस्ताव निर्धारित किए गए प्रारूप एवं रीति से किया जाएगा। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियम में यह निर्धारित किया गया है कि प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु निमंत्रण का प्रस्ताव निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र के द्वारा किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव पत्र फॉर्म नंबर PAS 4 में होगा। नेक्स्ट है जो कंडीशंस होती हैं वो किस तरह से होती हैं, शर्तें जो हैं वो कौन सी होती हैं। निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र का निर्गमन निर्धारित की गई शर्तों का पालन करते हुए किया जाता है और वो शर्तें जो होती है एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी करते समय कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। वो शर्तें कौन सी होगी? फर्स्ट है
जो प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के लिए कंपनी के अंशधारियों ने विशेष संकल्प पारित कर अनुमति दे दी हो, यह अनिवार्य है। जिस मूल्य पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव या प्रतिभूतियों के विधान हेतु निमंत्रण किया जा रहा है, उस मूल्य के औचित्य के आधार को सभा की सूचना में के स्पष्टीकरण में प्रकट किया जाना चाहिए। अपरिवर्तनीय ऋण पत्रों के प्रस्ताव या निमंत्रण की दशा में विशेष संकल्प 1 वर्ष में एक बार पारित करना होगा, चाहे वर्ष में कितनी ही बार प्रस्ताव क्यों न किया गया हो। और ऐसा प्रस्ताव या निमंत्रण अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 20,000 रुपए मूल्य की प्रतिभूतियों में निवेश का प्रस्ताव किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रस्ताव या निमंत्रण करने की प्रक्रिया क्या होगी। प्रोसीजर फॉर मेकिंग ऑफर, गिविंग इनविटेशंस। निजी आधार पर प्रस्ताव या निमंत्रण केवल उन व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम ऐसे प्रस्ताव या निमंत्रण को भेजने से पूर्व लिख लिए या अभिलेख में सुरक्षित कर लिए गए हैं। ऐसा प्रस्ताव या निमंत्रण उन व्यक्तियों के नाम में ही किया जाएगा। कंपनी ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव का पूर्ण अभिलेख निर्धारित की गई रीति से करेगी। नेक्स्ट है अभिलेख रजिस्ट्रार तथा सेबी को फाइल करना। कंपनी ऐसे प्रस्तावों या निमंत्रणों का पूर्ण अभिलेख रजिस्ट्रार को फाइल करेगी। ऐसा अभिलेख निजी आधार पर प्रस्ताव या निमंत्रण पत्र के भेजने या प्रसारित करने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। एमसीए के नियमों में यह भी कहा गया है कि ऐसे प्रस्तावों या निमंत्रणों के अभिलेख की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास फॉर्म PAS 4 में फाइल की जाएगी। नेक्स्ट है प्रचार एवं विपणन नहीं, नो पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग। निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करने वाली कोई भी कंपनी प्रचार हेतु कोई भी विज्ञापन नहीं करेगी तथा न ही प्रसारण माध्यम का उपयोग करेगी। ऐसे प्रस्ताव को जन सामान्य को सूचित करने हेतु किसी भी विपणन या वितरण माध्यम या एजेंट का उपयोग भी कोई कंपनी नहीं करेगी। नेक्स्ट है अभिदान राशि का भुगतान, पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। निजी आधार पर प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के अधीन प्रतिभूतियों के लिए अभिदान का भुगतान चेक, मांग पर देय ड्राफ्ट या अन्य बैंकिंग माध्यमों से किया जाएगा तथा नकद राशि में भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आवेदन राशि को जमा एवं उपयोग करना, डिपॉजिट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। निजी आधार पर प्रस्ताव के अधीन प्राप्त की गई आवेदन राशि को किसी अनुसूचित बैंक के एक पृथक खाते में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है आवेदन की अवधि, टाइम पीरियड ऑफ अलॉटमेंट। निजी आधार पर प्रतिभूतियों के प्रस्ताव या निमंत्रण की दशा में कंपनी को प्रतिभूतियों पर आवेदन राशि प्राप्त होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर प्रतिभूतियों का आवंटन करना होगा। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क लौटाना, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। यदि कंपनी उक्त 60 दिनों के भीतर प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर पाती है तो वह इन 60 दिनों के पूरे होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन राशि लौटाने के लिए उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है आवंटन विवरणी। निजी आधार पर प्रस्ताव के अधीन जब भी कोई कंपनी प्रतिभूतियों का आवंटन करेगी तब उसे निर्धारित रीति से आवंटन विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। लास्ट में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है दंड या पेनाल्टी किस तरह से होगी। कभी कभी कोई कंपनी जो प्रावधान दिए गए हैं, जो पहले हमने सारे प्रावधान पढ़े हैं, उनका उल्लंघन करते हुए निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव या निमंत्रण करती है एवं धनराशि प्राप्त कर लेती है तो ऐसी दशा में वह कंपनी, उस कंपनी के प्रवर्तक तथा संचालक उस प्रस्ताव या निमंत्रण में निहित राशि की सीमा तक अथवा 2 करोड़ रुपए जो भी राशि अधिक हो के दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है अभिदाताओं को राशि लौटाना, रिफंड ऑफ मनीज टू सब्सक्राइबर्स। कंपनी को अर्थदंड के आदेश के 30 दिनों के भीतर अभिदाताओं की संपूर्ण राशि
लौटानी पड़ेगी। तो ये तो हो गए हमारे निजी आधार पर जो प्रस्ताव किया जाता है उसके लिए प्रावधान। अब नेक्स्ट टॉपिक है निजी आधार पर प्रस्ताव का सार्वजनिक प्रस्ताव माना जाना। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर टू बी डीम्ड पब्लिक ऑफर। किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों के निजी आधार पर किए गए प्रस्ताव अथवा प्रतिभूतियों के अभिदान का निजी आधार पर दिए गए निमंत्रण निम्नांकित दशाओं में सार्वजनिक प्रस्ताव मान लिया जाता है। वो दशाएं कौन सी हैं? फर्स्ट है जब प्रस्ताव या निमंत्रण इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होता है, और सेकंड है जब निर्धारित संख्या में अधिक व्यक्तियों को प्रस्ताव या निमंत्रण दे दिया जाता है। तो इस तरह से निजी आधार पर जो प्रस्ताव होता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया और उसके प्रावधानों के बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।